जय मसीह की जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सब कोई को जय मसीह। और छोटा सा मैं यहाँ पे वचन देना चाहती हूँ। विशेष करके इन दिनों में जो भी अ, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन वचन के अनुसार से हमको सिखाया जाता है कि कैसे हमें चलना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमें आपने दिया, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन के हर एक परिस्थिति को आप जानते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता की, ताकि उनके जीवन से आप बात करना और वचन द्वारा प्रभु उनके जीवन बदले, ताकि वचन ही स्वतंत्र करे उन्हें। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आप परमेश्वर हमें भला और अच्छा सिखाते हो, और हम उसी खराई में चलने के लिए हम परमेश्वर अपने आप को आपके वचन के अनुसार बांधते हैं। धन्यवाद करते जितने भी सुनने वाले सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो जितने भी भाई बहन हैं, मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ पहला पीटर का 3 और 6 में से, और फर्स्ट तिमोथी 2 का 9, और पहला जॉन 2 का 15। तो आज हम देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है। जैसे हमें वचन सिखाता है, यहाँ पे एक वचन के अनुसार से मैं बताऊंगी। वैसा ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ठीक है, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। तो यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं, आज हमें भले कामों से, और ना कि उस वस्त्र से, सोने गहने, इससे नहीं बोल रहे। मैं वचन के थ्रू बोल रही हूँ। अगर कोई भी यहाँ भाई बहन को संकोच लग रहा था, आप वचन पढ़ सकते हैं। पहला पीटर का 3 में से पढ़ सकते हैं, और दूसरा पहला तिमोथी 2 का 9, और पहला जॉन 2 का 15। आप लोग ये तीनों वचन नया नियम से है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज संसार में देखिए, लॉकडाउन के द्वारा हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। मास्क के द्वारा हमारा आजकल का मेकअप हो, चाहे हमारा अपना सजावनी वस्त्र दिखता है, नहीं दिखता है। तो जब प्रभु कंट्रोल करता है तो दुनिया हिल जाता है। तो दुनिया हिल गया है अभी। तो ये बोलना चाहती हूँ, अभी थोड़ा दिन में बाहर गांव में अगर देखेगा तो वो पूरा प्लास्टिक से ढक के चलते थे, जितना बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। जब प्रभु कंट्रोल करता है तो प्रभु क्या करता है, अपने वश में ले लेता है। तो जब मनुष्य के द्वारा परमेश्वर समझाता है, भविष्यवक्ता के द्वारा हमें समझाता है, जब हम नहीं समझते हैं तो अपने आप से परमेश्वर कंट्रोल करता है। तो आज हमें यही वचन बताता है कि हमें क्या बोलता है, उस भांति भांति चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे गुण जो रहता है, हमारे आत्मा जो रहता है, हमारे हृदय, उनसे हमें सजीवित होना चाहिए। तो ये वचन हमें यही सिखाता है। और अगर हम दूसरा भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से हमें बताया है वचन के अनुसार से कि हमें किस तरीक़ा से हमें चलना चाहिए, हमारा मन, हमारा तन कैसे होना चाहिए। और जोना में भी देखा जाएगा, 2 जोना का 15 में भी, तो वहाँ वचन के द्वारा ही बताता है कि हमें किस तरीक़ा से वचन में हमें चलना चाहिए। तो आज भाई और बहनों, हम क्या करें, अपने आप को ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें क्या बोलता है, हमें एकदम ही बंद होना चाहिए। अभी पहला पीटर में देखेंगे तो पहला पीटर का 3 से हम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी पीटर बताता है, और तुम यहाँ पे लिखा है सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गोथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े है पहनने, वरन तुम्हारे छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्र
यहाँ पे मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ तो इसके स्क्रिप्ट हो रहा है। और यहाँ पे बोलता है तुम्हारा नम्रता, जो अंदर का जो गुण है वहाँ वो हमें दिखना चाहिए। बोलता है नम्रता और मन की दीनता की, और ये सब चीज़ों से हमारे जीवन को दिखना चाहिए, ना कि हमारे बाहरी रूप से। तो आज प्रभु जब हमें बुलाता है, जब हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम पाप में थे, तभी हमें प्रभु ने चुना, हमें बुलाया। हमें जब परमेश्वर में आने के बाद, यीशु में आने के बाद हम किस तरीका से चल रहे हैं। जब यीशु में आने के बाद भी हमारे वही रंग रूप है, वही हमारे तौर तरीका है, वही उठना बैठना है संसारिक के जैसा, तो हम मसीह कैसे है। मसीह का मतलब क्या है? ख्रिस्त में जीने का। मसीह का मतलब क्या है? उनके थ्रू चलने का। यीशु मसीह जैसा चला वैसा चलने का। तो क्या भाई बहनों, हम यीशु मसीह जैसा चल रहे हैं, हम वैसा चल रहे हैं क्या? जो वचन ये जो आज पीटर हुआ, तिमोथी जैसे तिमोथी में पौलुस बहुत अच्छे से समझाता है, जॉन हुआ, ये आज इन लोग ने आज हमारे जीवन में ये वचन को रखा था कि हम सुधरे, हम वैसा ना बने। आज हमारे जीवन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जॉन में भी देखा जाएंगे तो जॉन बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है। पहला जॉन का 2 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से जॉन समझाता है। हमारे संसारिक मतलब चीज़ों में हमारा मन ना रहे, इस तरीक़ा से अगर हमारे जीवन में इस तरीक़ा से वचन हमें समझाता है तो हमें यहाँ पे लिखा है, और संसारिक और उसी की अभिलाषाओं दोनों हो, यहाँ पे लिखा है दोनों हो मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहता है। तो हम क्या परमेश्वर के इच्छा पे चलते हैं, जो हमारे जीवन में सर्वदा बना रहेगा। वो अच्छा गुण, अच्छा हमारे जीवन से जो बातें रहता है, ना कि हमें दिखावटी चीज़ों से, संसार की ना कि लोभ से, संसार की ना कि चीज़ों से। ताकि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा इस यहाँ पे लिखा है जॉन में, तुम यहाँ 15 से अगर देखेगा, 1 जॉन का 2 में से 15 से यहाँ देखेगा तो तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पे सीधा सीधा बताता है, न संसार से न संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मतलब यहाँ पे साफ साफ बताता है, यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं तो क्या पिता का प्रेम भी नहीं है, बोलता है। तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए भाई और बहनों, कैसे होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे तीन पत्री मैंने बता दिया ऑलरेडी, पीटर, तिमोथी और जॉन। अभी कितने पास्टर्स लोग हैं जो एक ही स्क्रिप्चर्स दिखाते हो, बोलते हैं मतलब एक ही पत्री दिखाते, तो मैं 3 पत्री से दिखा। हमें देखिए, हमें बिल्कुल निकाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा जो उसी में लगे रहते हैं, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, तो हमारा मन क्या है, उसी में लगा रहता है। तो उनके लिए ये और हमारे लिए आज हमें भी सीधा होना ज़रूरी है। मैं जब संसारिक में थी, मैं जब प्रभु को ठीक से नहीं जानती, मसीह में थी लेकिन ठीक से नहीं जानती, तो मैं भी ऐसे ही करती थी, जो हरकतें मुझे नहीं करना चाहिए था वैसे करती थी। जैसे कि ज़्यादा फैशन में टाइम बिताती थी, ज़्यादा ये सब चीज़ों में टाइम बिताती थी, मेकअप करने में टाइम बिताती थी। तो आज परमेश्वर क्या बताता है, तुम्हारा गुण जो है वो अंदर से आना चाहिए, और वो गुण के द्वारा तुम्हारा स्किन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मुस्कुराहट वो परमेश्वर की तरह से झलकता है। ऐसा नहीं परमेश्वर ने साबुन दिया है, जैसे मनुष्य बुद्धि ज्ञान के द्वारा, जैसे परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही वहाँ पे अच्छा और बुरा का फल जब रखता है, तो आदम क्या, हेवा क्या करता है, बुरा को ही
चुनता है। तो यहाँ पे भी संसारिक चीज़ों में भी ऐसा ही है। यदि हम बुराई को चुनेंगे तो हमारे जीवन में बुराई आएगा, अच्छा को चुनेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब देखिए, ब्यूटी पार्लर में जाता है, वैक्सिंग का मतलब है हमारे शरीर का बाल को उखाड़ना। प्रभु चाहता है क्या हमारे शरीर का बाल को उखाड़े? नहीं, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। प्रभु बोलता है, मैं उत्पत्ति में बोलता है, मेरे स्वरूप में तुम्हें बनाया हूँ। क्या हमें बेकार बनाया है? प्रभु ने काला बनाया, गोरा बनाया, बेकार बनाया? हाँ, हमें हमें ऑफकोर्स हम ईयरिंग पहनते, जो ये कपड़े पहनते, वो भी लिमिट में रहता है, उतना नहीं जितना हमें दिखावटी के लिए करना चाहिए, उतना नहीं। एज वैक्सिंग के लिए हम जाते, 1-1 घंटा लगता है, वो जो अपना शरीर में से बाल निकालने के लिए वो 1-1 घंटा लगता है वैक्सिंग करने के लिए। पैरों का बाल, हाथों का बाल, और ये सब निकालते हैं। क्या प्रभु चाहता है? वो चीज़ क्यों बनाया है? जब प्रभु को देने ही नहीं थे तो बनाता ही नहीं। परमेश्वर का वचन ना साफ साफ बताता है। आज हमें सीखने का है, कोई बाइबल से बाहर नहीं है, ये बाइबल का कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए, हमारा साफ साफ जोन भी बताता है कि तुम संसारिक चीज़ों में से, मतलब यदि संसार में अगर लोभ लालच करते हो ना तो तुम संसार के हो बोलता है। लेकिन संसार में से यदि हम संसार के चीज़ों में यदि ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, डायरेक्ट जो ना बोलता है। और पीटर भी बोलता है ना सजावट चीज़ों से, ये चीज़ से, लेकिन आत्मा की गुण जो तुम्हारे अंदर की होना चाहिए उससे बोलता है। तो क्या वचन के अंदर से मैं इस चीज़ को रख रही हूँ? और जितने भी भाई बहन हैं, ये नहीं बोल रही मैं ब्यूटी पार्लर बंद कर दो, ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमें चूज करना है मसीह लोग को, जो यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते, उसको चूज करना है कि मेरा जीवन कैसे चलाने का है। मुझे इतना टाइम अगर मैं 1 घंटा इसमें लगाती हूँ तो क्या मैं प्रार्थना, विनती या बाइबल पढ़ने में या तो उस चीज़ में मैं नहीं लगा सकती हूँ? किसी का जॉब ही हुआ ही रहता है, किसी का काम ही हुआ ही रहता है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है? किसी का बिजनेस को मारने का नहीं। यीशु नया नियम में बोला है, कितनों मेरे कारण, मेरे बातों के कारण ठोकर खाता है और उसका बिजनेस बंद हो जाता है। यदि मत्ती में नया नियम में पढ़ेंगे तो ढंग से उनका बिजनेस बंद हो जाता है। ऑफकोर्स रूमाल, तेल, पानी सब बंद हो रहा है ना, और अब ऑफकोर्स इसके अलावा और भी चीज़ बंद हो रहा है जो जब यीशु मसीह जब मत्ती में बोलता है तो सच्चाई को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उनका सब दुकानें बंद हो रहा है। इसीलिए तो भाई और बहनों, हमें बुद्धि दिया है यीशु मसीह ने कि हमें कैसे चलना चाहिए, और उनको चेलों को भी उन्होंने सिखाया। उनका चेलों भी ये चीज़ को प्रकट कर रहे हैं, जबकि वो लड़का होके बोलता है। लड़की लोग बहुत अच्छी तरह से जानता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। तो अगर हमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही हमें संवरना नहीं है या तो हमें विधवा बन के रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है, जो चीज़ परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया, क्या वो कम खूबसूरत है? नहीं, क्योंकि वो वचन में बताता है कि मैं तुमको अपने स्वयं रूप में बनाया हूँ। तो आज हमारे जो मन, जो तन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार से होना चाहिए। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार से होएगा तो हम कैसा भी रहेगा। अगर आपका जो मैरिड नहीं हो रहा है, या तो आपका शादी नहीं लग रहा है, अपने आप को सोचते कि मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, या तो वो सोचते, गलत है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया है तो आपके लिए जरूर एक अच्छा जीवन साथी रखा हुआ रहता है, लेकिन आपको उनके वचन के अनुसार चलने का रहता है। लेकिन हम उनके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं चल के हमारा अपने शरीर पे फोकस करते हैं, जबकि हमके वचन पे फोकस करना चाहिए, वचन पे ध्यान देना चाहिए। जब हम ड्रेसअप करते हैं,
जब हम पहनते, देख संसारिक दिखावटी नहीं हो। जब पीटर बोलता है, जब तिमोथी में पौलुस भी बोलता है, दिखावटी नहीं होना चाहिए। कोई कोई इतना शॉर्ट कपड़ा पहनता है। अभी अभी जब लॉकडाउन हुआ तो वो शॉर्ट कपड़ा भी बंद हो गया था, बाहर निकलना भी बंद हो गया था। जब प्रभु कंट्रोल करता है वचन के द्वारा, जब हम नहीं सुनते हैं, जब प्रभु कंट्रोल करता है तो सबको हिला देता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, हमें वचन को बराबर ध्यान से सुन के चलना चाहिए। हम कैसे भी पहने, मतलब कैसा भी पहने, मतलब लॉन्ग कपड़ा पहने जो शरीर में शरीर को दिखाने वाला, या तो हमारे आधा तन दिखने वाला, ऐसा नहीं। ऑफकोर्स मैं भी पहले सोचती थी आधा तन दिखना चाहिए, फैशन में चलना चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी। और मैंने एक दो बार जैसे प्रभु को नहीं जानती थी, तभी मैंने जब मैं उस समय बिताती थी तो मैं सोचती थी ऐसा पहनना चाहिए। लेकिन जब मैं परमेश्वर का वचन को जाना, परमेश्वर का, मैं वेस्टर्न पहनूं या वो ड्रेस चाहे इंडियन हो, वेस्टर्न हो या कुछ साड़ी हो, मतलब अपना तन को ढकना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है आप लॉन्ग कपड़ा जो है अपना शरीर को ढकना चाहिए। ये आज हमें बहुत अच्छे से बाइबल के वचन के अनुसार हम जान पाते हैं, सीख पाते हैं। और अगर हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, उनकी पुत्री है, अगर नीचे पड़ता जाएगा तो बोला है जैसे सारा ने अब्राहम के अधीन रहा, जैसे वैसे ही हम अगर उनके वचनों पे चलते जाएंगे तो उनके पुत्री ठहरेंगे। पुत्री के मतलब उनके बच्चे ठहरेंगे। तो आज वचन बताता है तो हमें वैसे ही चलना है। अगर हम उसके वचन के खिलाफ जाते हैं तो गलत है, बहुत गलत है। और हमें वचन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम अपने आप को दिखावटी, जिससे हमें बहुत सारा नेकअपी में टाइम गुजारना, नेकअपी करते रहना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को लुभाने के लिए, ये सब गलत है। ये सब गलत है, ये नाशवान चीज़ है और हमें नाश करता है। तो हमें देखिए, नॉर्मल त्वचा के लिए क्रीम दिया है, नॉर्मली अप्लाई करने के लिए, जैसे ठंडी में फटता है तो हम नॉर्मली क्रीम अप्लाई करते हैं। और उससे अधिक जब हम करने लगते हैं, उससे अधिक जब हम किसी दिखावटी के लिए, वो गलत है। तो इसमें बुद्धि को इस्तेमाल करने का है। और प्रभु बोलते हैं बुद्धि के साथ भी और परमेश्वर के डर भय के साथ भी होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है हमें कैसा चलना चाहिए। हम पाउडर भी लगाते हैं, ऑफकोर्स ठंडी का क्रीम भी लगाते हैं, ये सब ठीक है। बट साबुन नहाने के लिए दिया वो भी ठीक है। बट अगर हम ज़्यादा हम सोचते, कोई तो सोचता है, पति लोग को इतना डांटता है कि मेरे लिए सोना नहीं आया, मेरे लिए चांदी नहीं आया, उसके बीवी के पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है, ये भी गलत है। हम ऐसे फोर्स में कर के उनको मांगना, ऐसा भी गलत है। क्योंकि हमारा दिल जो है परमेश्वर की ओर होगा तो ये सब चीज़ में हमारा दिल नहीं लगेगा। यदि हमारा दिल ही नहीं है इसमें, तो हमारा मन उसी संसारिक चीज़ में होता है। तो भाई और बहनों, मेरा बोलने का मतलब है कि हमें ठीक से जानना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे सिखाते हैं हमें। तो हमें परमेश्वर ने बनाया है। लड़का लोग तो वैक्सिंग नहीं करते, लड़की लोग ही करते हैं। और वो वैक्सिंग का मतलब है बाल उखाड़ना शरीर का। और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हमारे शरीर जो है, जो दिया हुआ है, वो उनकी तरह से ही रहे। तो आज हमें बहुत अच्छे से वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। लड़का लोग को समझ में नहीं आएगा, बहनों लोग को समझ में आएगा। और अगर लड़का लोग नहीं समझ सके और मेरा वचन को उल्टा बोले तो कोई बात नहीं। परमेश्वर देखिए, ये दिल में आज जैसे जैसे परमेश्वर हमें वचन के अनुसार से सिखाता है, वैसे वैसे हम बताते जाते हैं। जब वचन पढ़ते हैं तो जब वचन के द्वारा ही प्रभु कोई चीज़ को बोझ देता है कि ये चीज़ को प्रकट करना चाहिए, ये चीज़ को बताना चाहिए।
अफकोर्स यीशु ने चुना था 70 चेलों को, 70 में से 12 बचा, 12 में से 11 बचा, 11 में से लास्ट में मथियो को चुना। तो ऐसा होता है। तो आजकल जैसे कि वचन जिसे बोलता है चुना हुआ बहुत है, लेकिन सॉरी, हाँ, बुलाया हुआ बहुत है, चुना हुआ कम है, जैसे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है। और जब भी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि हमारे तन को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का आने का समय है। कहीं हमें उठाते समय वो नंगा ना दिखे अपना तन, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई और बहनों, चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करें। बहुत परमेश्वर ने हमें किसी को बुरा लगे तो उसके लिए प्रभु, देखिए, ये ब्यूटी पार्लर बंद करने का, ये बंद करने का ये चीज़ नहीं है, लेकिन एक वचन को रखने का कारण ये है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। और जितने भी भाई बहन हैं, चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से चलाते हो, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, वचन को समझने के लिए आप बुद्धि दोगे। मैं नहीं पिता, मैं तो एक मनुष्य हूँ जो मैं इस वचन को आपके द्वारा से रख पाई हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन के घर में अशांति है और पीड़ा चल रहा है, दुखी है, तो मैं उन सब को आपके लहू से कवर करती हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी भाई बहन जुड़े, उनके जीवन में शांति और प्रेम बनी रहे और उनके जीवन में आशीष बनी रहे, ताकि उनका जीवन नया हो और नए हो के प्रभु उनके जो जीवन है आपके मार्गों में चले पिता। और जितने यहाँ पे जुड़े हैं भाई बहन, उनका घुटना दर्द या तो उनके बदन में दर्द या तो कहीं पे भी पीड़ा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, वो चंगा भला स्वस्थ हो और उनके घर में शांति आए। या तो प्रभु जो भी गंदा स्पिरिट उनको पकड़ा है, जो उनके हृदय को सुसाइड या तो उनके हृदय को प्रभु गंदा में लेके चलता है, तो मैं उन सभी पिता जो गंदे आत्मा को यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो निकले उनके शरीर से और चंगे हो जाए वो लोग, और आप ही को जाने पिता, आपके वचन द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आए। प्रभु मैं धन्यवाद करती, शांति आए, और ये सारे महिमा और आदर मैं आपको देती हूँ। उन्हें ज्ञान बुद्धि आप में चलने के लिए और आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए, ताकि प्रभु आपके आशीष से ही वो लोग आगे बढ़ सके। आपने बहुत पहले ही आपका पुत्र को भेज के हमें इस अनुग्रह को देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये सारे प्रार्थना आपके हाथ में सौंपती हूँ। दयावान प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। सब कोई को जय मसीह। जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े सब कोई को जय मसीह, धन्य और प्रेज द लॉर्ड।